मेरे सुल्तान, मेरे सुल्तान, मदद। ये मत कहना कि तुम सुल्तान इस्माइल को खो बैठे। अरे क्या हो गया अल्बस? काश की जमीन फटती और मैं उसमें गर्क हो जाता। क्या बोले जा रहे हो? बताओ क्या हुआ? कैसे बताऊं मैं आपका सामना नहीं कर सकता सरदार। सुल्तान इस्माइल अगवा हो गए। मेरा दिल चाहता है मैं महल से बाहर घूमूं फिरूं, एक साथ घूमा फिरा करो। बाबा भी हमारे साथ सवारी पर जाया करते थे, याद है आपको? हाँ, याद है। उनका घोड़ा रोजलिंग का, वो सिर्फ बाबा की बात सुना करता था। उसे भी साथ ले चलते हैं? उसे संभालना बहुत मुश्किल है। सिपाही, शहजादी और मैं सवारी पर जाएंगे। रोजलिंका को भी तैयार करो। जो हुक्म मेरे शहंशाह। लॉर्ड गाय, तुम हार कर वापस जा रहे हो? हाँ, अल्लाह अल्लाह अल्बस, क्या मतलब है अगवा हो गए? क्या मतलब है तुम्हारा? यह किसने किया अल्बस? गुमिश्तगीन का आदमी काराजा, वो तादाद में बहुत ज्यादा थे, हम मुकाबला ना कर सके। काराजा ने अगवा किया है? उसने ये साजिश कॉन्टेस मिला के साथ मिलकर की है। उन्होंने दाया और बच्चे को कॉन्टेस के हवाले कर दिया। मिला? अल्लाह, खुशबू खातून ने हमारे साथ यह गद्दारी की है। ये पैगाम भेजा है मेरे सुल्तान। करक कले की कॉन्टेस की जानिब से सुल्तान सलाहुद्दीन के नाम दमिश्क के तख्त से जो हिम्मत तुम्हें हासिल हुई है, उससे करक कले पर कब्जा करने की कोशिश मत करना जिस पर तुमने अपनी निगाहें जमा रही हैं। सुल्तान इस्माइल मेरे पास है। अगर तुम उनकी जान की अमान चाहते हो तो अमीर गुमुश्तगीन को सही सलामत मेरे हवाले कर दो, वरना इस नन्हे बच्चे के साथ जो कुछ होगा उसके जिम्मेदार तुम होगे। और जहाँ तक तुम्हारे कैदी शाटलियन का ताल्लुक है, उसके साथ तुम जो चाहे करो। बल्कि अगर तुम गुमुश्तगीन की जगह उसे फांसी दे दो तो ये तुम्हारा मुझ पर एहसान होगा। ये पढ़ो। क्या कहा उसने? क्या कहा है? हमने तो खुशबू खातून के साथ भलाई की थी, उस भलाई का यह सिला दिया उसने। जहर फैलाने के लिए मौके की तलाश में थी और तुमने उस नागिन के सामने दूध रख दिया। सुल्तान इस्माइल की वापसी के बदले उसने गुमिश्तगीन मांगा है। मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, चहलकदमी करें थोड़ी? क्यों नहीं? आप जानती हैं मुझे पुराने दिन बहुत याद आते हैं आपा। बादशाह बनने के लिए कुछ कीमतें तो चुकानी पड़ती हैं बालबिन। हाँ, लेकिन मैं नहीं चाहता था कि आप भी कीमत चुकाएं। लॉर्ड गाई के बारे में मेरे फैसले की आपने हिमायत की, उसके लिए आपका शुक्रिया आपा। जो होना था वो हो गया। लेकिन एक मसला और है, विलियम और बैलिन के मुस्तकबिल का। अगरचे तमाम सबूत उन्हीं की तरफ इशारा करते हैं, लेकिन मैं खुद को कायल नहीं कर पा रहा कि उन्होंने ही लिखा। हाँ, तुम बिल्कुल दुरुस्त सोच रहे हो बालबिन। यकीन करो, बेगुनाह है वो दोनों। महल वापस जाकर इस मामले को देखूंगा। तुम एक बहुत अजीमुश्शान शहंशाह हो मेरे भाई, और एक बीमार भी। तुम्हारे साथ हूँ मैं हमेशा। रोजलिंका को लेकर आओ। मुझे नहीं लगता कि ये अच्छा ख्याल है तुम्हारा। फिक्र मत कीजिए। शाबाश। आराम से मेरे शेर, चलो जरा दौड़ते हैं रोजलिंका।
बादशाह सलामत के पीछे जाओ। किस बात का इंतजार है? कत्ल करो मुझे। अब क्या करेंगे भाई? क्या इस बदजात को कॉन्टेस्ट के हवाले करेंगे? हम सजाए मौत रोक रहे हैं। रोक लो तलवार। तलवार नीचे करो। मेरे सुल्तान, क्या हम इस गद्दार को आजाद कर देंगे? मैं तुमसे वादा करता हूं गोकबुरु, वो दिन आएगा जब तुम इसी तलवार से इसका सर काटोगे। लेकिन अगर सुल्तान नूरुद्दीन की निशानी को कुछ हो गया तो इस गुनाह का बोझ हम में से कोई नहीं उठा सकेगा। नीचे करो तलवार। गोकबुरु रुक जाओ। सुल्तान का हुक्म मान लो, तलवार नीचे करो। शाबाश। बहतानों से तैयार करता तुम्हारा मंसूबा नाकाम हो गया सलाहुद्दीन। दूर करो मुझे इस पागल से। खामोश। गोकबुरु, मैं तुम्हें हुक्म देता हूं, नीचे कर दो तलवार। नीचे कर लो। रुक जाओ। मैं हर बार तुम्हारे जिस्म का एक टुकड़ा काटूंगा। माफी चाहता हूं मेरे सुल्तान। मैं इसे एक ऐसी निशानी देना चाहता था जो हर बार इसे इसके जुर्म की याद दे रहे। लेकिन अब तुम्हें भी हुक्म की नाफरमानी करने पर एक निशान दिया जाएगा। गोकबुरु, ले जाओ इसे यहां से। बाल्डविन, रोसुलिंका, बाल्डविन कहाँ है? मेरी शहजादी, आपके हुक्म के मुताबिक हमने शहंशाह का पीछा किया। निकम्मे हो तुम सबके सब। अभी और इसी वक्त पूरे जंगल में फैल जाओ जब तक शहजादा बाल्डविन ना मिल जाए। कोई भी यहाँ से नहीं जाएगा, समझे? जैसा आपका हुक्म। जाहिर है कि कॉन्टेस्ट मिला दिमाग से नहीं बल्कि जज्बात से काम ले रही है मेरे सुल्तान। बैक वक्त शेटलियन और हमारे खिलाफ खड़े होने की कोई और वजाहत नहीं हो सकती मेरे सुल्तान। वो सुल्तान और गुमुश्तगिन को अपने पास रख के मेरी हुकूमत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर। हमें उसकी धमकी के सामने नहीं झुकना चाहिए भाई। वो सुल्तान इस्माइल को मारने की हिम्मत कभी नहीं करेगी। इतने पूरी यकीन नहीं हो सकते बुरो। इस बात को नजरअंदाज करना गजबनाक हो सकता है। तो फिर आपका क्या फैसला होगा मेरे सुल्तान? गुमुश्तगिन को हम रिहा कर देंगे। यह फैसला हमारी साख को नुकसान दे सकता है। हम खलत के मुंतजिर हैं। सुल्तान इस्माइल को सलीबियों के गले से रिहा करवाने के लिए चारा नहीं कोई और। कारातेगिन कहाँ है? करक गया है। आपका क्या मंसूबा है सुल्तान मौसम? खुशबू खातून को तो देखो जरा।
करक से भागकर काहिरा पना लेने आ गई। जब तुमने कहा कि सलाहुद्दीन उन्होंने मेरा कला छीन लिया, तो तब हमने तुम्हें शटिलियन के आदमियों से नहीं बचाया था, और अब तुम हमारे खिलाफ बगावत पर उतर आई। यहाँ खड़े होकर माजी को याद करने का कोई फायदा नहीं करातेगिन। मैं तुम्हारा दुकान वाला रवैया यहाँ बर्दाश्त नहीं करूंगी, ये याद रखना। क्या चाहते हो तुम? किस लिए आए? ज़ाहिरा तुमसे मिलने नहीं आया, मैं अपने भांजे से मिलने आया हूँ। तो तुम्हें सलाहुद्दीन ने भेजा है ना? हर चीज में तजस्सुस रखती हो। मेरा यहाँ आने का मकसद सीधा और साफ है। मैं अपने भांजे को देखने आया हूँ कि वो सलामत है या नहीं। मैं उसका मामू हूँ। सरदार आप? हाजरा खातून, मेरा शहजादा, डरिए नहीं, अब से मैं आपके साथ हूँ यहाँ। बच्चा और उसकी आया दोनों खैरियत से है, तुम खुद देख चुके हो। अब जाओ और सलाहुद्दीन से कहो कि वो गुमुश्तगिन को रिहा करके यहाँ भेज दे। अला कॉन्टेस, मैं यहाँ से जाने के लिए नहीं आया, बल्कि मैं तो यहाँ रुकने के लिए आया। ये मेरा भांजा है। सलाहुद्दीन का तुमने जो करना है करो बैठ के, और मैं इसके लिए वही करूंगा जो मुझे बेहतर लगेगा। मैं यही रहूंगा, जहाँ भी मेरा भांजा हो मैं भी वही रहूंगा। हाँ, इसे कैदी बनाया है ना, मुझे भी कैदी बना लो ना। तुम्हारी इतनी जुर्रत? बोरू हूँ मैं, बोरू। बोरू कबीले में अगर कोई अपने प्यारे को अकेला छोड़ दे तो उसे मर्द नहीं मानते। तो अब से मैं जहाँ पे मेरा भांजा होगा, हाजरा खातून होंगी, मैं भी उनके साथ वही रहूंगा। अब यरूशलेम से आने वाली खबरों के मुताबिक शहनशाह बाल्डविन ने लॉर्ड गाई को सिपा सलार के ओहदे से हटा दिया है, और उसके साथ ही हमारे शहनशाह ने ऐलान किया है कि वो शहजादी सबिल्ला की शादी लॉर्ड गाई से हो इस बात के हक में नहीं है। ये तो बहुत अच्छी खबर है विलियम, लेकिन अगर हम अपनी बेगुनाही साबित ना कर सके तो इस बात की हैसियत नहीं कोई। काश शटलियन को हाथ से ना जाने दिया होता। अफसोस करने का कोई फायदा नहीं है बेलियन, हमें यह सोचना होगा कि अब हमें क्या करना है। ठीक कह रहे हो। मैं जल्द करक ले जाऊंगा और कॉन्टेस मेला से बात करूंगा। मुमकिन है कि जो कुछ भी हुआ है इस बारे में उसे कोई इल्म ना हो। मेरी मलिका, वक्त आ गया है कि यरूशलेम को अलविदा कह दिया जाए। अपनी हार तस्लीम कर लेना भी एक खूबी है लॉर्ड गाई। यरूशलेम तुम्हारे छोटे हाथों के लिए बहुत बड़ी शय है, बहुत। चल देर से ही सही, आखिर तुम्हें ये बात समझ तो आ गई। शहजादी, क्या हुआ? इतनी परेशान क्यों है? नहीं मिल रहे। हमने बहुत तलाश किया लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। निकालो मुझे यहाँ से, बाहर निकालो। क्या कोई मेरी आवाज सुन रहा है? फौरन खोलो मुझे, बाहर निकालो मुझे यहाँ से। शहनशाह, बाल्डविन चाहरुम, आप खुद को यूं तकलीफ ना दें। कौन हो तुम और कहाँ ले आए हो मुझे? कुछ खा पी लीजिए, ठंडा ना हो जाए। किसके कहने पर ये सब किया? किसने ये वाक़ करवाया मुझे? आपके सवाल का कोई फायदा नहीं है। सिर्फ एक सवाल है जो आपको मुझसे पूछना चाहिए कि यहाँ से निकलूंगा कैसे? वापस आओ, ये मेरा हुक्म है। बाहर निकालो मुझे यहाँ से। रुक जाओ, मैंने कहा मुझे बाहर निकालो। ऐ खुदावंद, मैं यहाँ नहीं रह सकता, नहीं रह सकता यहाँ। वक्त आ गया है गुमुश्तगिन। आवाम के सामने तुम्हें बेनकाब करने और हकीकत बताने के बाद करक के हवाले कर दिया जाएगा। ये तुम क्या कह रहे हो सलाहुद्दीन?
क्या मिला ने गुमिश्तगीन को तलब किया है? ऐसा ही है बिल्कुल। सुल्तान इस्माइल की जान के बदले गुमुश्तगीन। उसने मेरे बारे में कुछ नहीं कहा क्या? लिखा है कि उसकी नजरों में तुम्हारी कोई अहमियत नहीं और उसे बहुत खुशी होगी अगर मैं तुम्हारा सर कलम कर दूं। झूठ बोल रहे हो तुम। हकीकत है ये, करक ने तलब नहीं किया तुम्हें। झूठ बोल रहे हो तुम। खबरदार, दोबारा ऐसी जुर्रत मत करना। सच का सामना करना मुश्किल होता है शटलियन। गुमिश्तगीन को देख के अपने दिल को तसल्ली मत देना, क्योंकि जो तुम्हें तकलीफ मिलेगी ये उसके मुकाबले में कुछ भी नहीं। अगर तुम्हें मौका मिले तो मुझे मार देना सलाहुद्दीन। तुम तो पहले ही मर चुके हो शटलियन। जो शख्स अपने ही कले में हकीर समझा जाए वो मेरी नजरों में कुछ भी नहीं। तुम्हारी तकदीर का फैसला मैं बाद में करूंगा। ले चलो गुमिश्तगीन को। चलो। मैं वापस आऊंगा सलाहुद्दीन। जो अजियतें मैंने झेली हैं तुम्हें भी उनका एहसास दिलाए बगैर मरूंगा नहीं। तुम्हें दुनिया में भी जिल्लत मिलेगी और आखिरत में भी रुसवा होगे, और वहां तुम्हारा वो हाथ भी गवाही देगा जिसे गोगपुरु ने काट दिया। जल्द तुम्हारी भी बारी आएगी। मिला, तुम्हारी लाश करक के कुत्तों को खिला दूंगा मैं। हमें यहाँ क्यों लाई हैं? कैसी हो? किसी चीज की परेशानी तो नहीं? बच्चे के लिए अगर किसी भी चीज की जरूरत हो तो बिला झिझक बता देना मुझे। आपने बुरा जरूर किया है, लेकिन आपकी शख्सियत देख के ऐसा लगता नहीं कि आप इतनी संदेह होंगी। तुम बेफिक्र रहो, ना ही बच्चे को और ना ही तुम्हें कोई नुकसान पहुंचेगा। एबेलियन से कौंत बेलियन आए हैं मेरी कौंतेस। वो आपसे मुलाकात करना चाहते हैं। आने दो अंदर। अब तुम जा सकती हो। ये कौन है कौंतेस? जंगी सल्तनत का असल वारिस, नूरुद्दीन जंगी का बेटा सुल्तान इस्माइल। कौंतेस, ये तुमने क्या किया? तुम ये जसारत कैसे कर सकती हो? क्या तुमने ये सब शटलियन की खातिर किया है? जब मैं उसे करक में कत्ल करने वाला था तो वो तुम ही थी जिसने उसे बचा लिया। क्या तुम उस शख्स से मोहब्बत करने लगी हो जिसने तुमसे जबरदस्ती शादी की? बेलियन, कौंत शटलियन से मुझे कोई सरोकार नहीं, और ये बच्चा करक कले की हिफाजत की जमानत है, क्योंकि सुल्तान सलाहुद्दीन का अगला हदफ करक है। अमीर गुमुश्तगीन के साथ इत्तेहाद करके और इस बच्चे को अपने पास रखने से करक महफूज रहेगा हमेशा। इतने छोटे और मासूम बच्चे को ढाल बनाना बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं है कौंतेस। मेरी कौंतेस, दमिश्क से सुल्तान सलाहुद्दीन का पैगाम। सलाहुद्दीन, कहता है गुमुश्तगीन को रिहा कर दिया, लेकिन मुझे इसकी बहुत भारी कीमत चुकानी होगी। तुम आग से खेल रही हो कौंतेस। जब इंसान सर से पांव तक आग में लिपटा हो तो उसे जलने का खौफ नहीं रहता। कौंत बेलियन, अब तक शहंशाह की कोई खबर नहीं मिली। मुझे तो अब कुछ समझ नहीं आ रहा। मुझे इजाजत दीजिए कि मैं जाती तौर पर उन्हें इलाज कर सकूं। मैं तुम्हें याद दिलाना चाहती हूँ कि अब तुम सिपा सालार नहीं रहे हो लॉर्ड काई। फिलहाल जाती मामलात को अलग कर देना चाहिए, क्योंकि शहंशाह की जान खतरे में है। शहजादी सिबिल्ला, हमारे शहंशाह की अदम मौजूदगी में फौज में नज़्म ज़ब्त बरकरार रखना हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। हत्ता कि रियासत के सरबराह के बगैर मुमकिन है कि वो किसी बगावत को जन्म दे दें। लॉर्ड गाय, खुदारा बाल्डविन को ढूंढने के लिए जो करना पड़े कीजिए। मैं पूरी कोशिश करूंगा शहजादी। मुझे इजाजत दीजिए, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। लॉर्ड गाय, हमारे शहंशाह का यूं अचानक गायब हो जाना ताज्जुब की बात नहीं। ऐन उस वक्त जब उन्होंने तुम्हारी शादी की रजामंदी से इनकार कर दिया। कहना क्या चाहती हैं आप? मैं तो कुछ भी नहीं कह रही हूँ।
मैं सिर्फ सूरत हाल की गैर मामूली पेचीदगी की बात कर रही हूँ। जब शहनशाह लापता हुए तब मैं आप ही के साथ मौजूद था। वैसे भी मैंने वापस जाने का फैसला कर लिया था। आप क्या सोच रही हैं मैं जानता हूं, लेकिन एक बात आप भी जान लें, मैं इतना गिरा हुआ नहीं कि यरूशलेम के बादशाह को पहुंच जाऊं। मुझे जल्द से जल्द शहनशाह को ढूंढना है। हमें फौरन एबेलियन जाना है। जो आपका हुक्म मेरी मलिका। लेकिन किसी को इस बारे में कोई खबर नहीं होनी चाहिए। नाजरीन किराम, सुल्तान सलाहुद्दीन की आज की ये शानदार एपिसोड देखने के लिए आप सबका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत शुक्रिया। हमें पूरी उम्मीद है कि आज की किस्त ने आपको पसंद आई होगी और आपने इसके हर मंजर, हर मुकालमे और हर तारीखी लम्हे को खूब एंजॉय किया होगा। आपकी मोहब्बत, सपोर्ट और हौसला अफजाई ही हमारी असल ताकत है, जिसकी बदौलत हम मुसलसल आप तक सुल्तान सलाहुद्दीन और दीगर बेहतरीन तारीखी ड्रामों की ताज़ा तरीन अपडेट्स, एपिसोड्स और दिलचस्प मालूमात पहुंचाने की कोशिश करते रहते हैं। अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आई है तो अभी इसी वक्त वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत ज्यादा अहमियत रखता है। अगर आप अभी तक हमारे चैनल का हिस्सा नहीं बने तो फौरन चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ मौजूद घंटी के निशान पर क्लिक करके ऑल जरूर सेलेक्ट करें, ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो, नई एपिसोड और हर अहम अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आप किसी भी दिलचस्प वीडियो से महरूम न रहें। दोस्तों, हमें आपकी राय का हमेशा बेहद इंतजार रहता है, इसलिए कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आज की एपिसोड आपको कैसी लगी। आपका पसंदीदा किरदार कौन सा रहा, कौन सा सीन आपके दिल को सबसे ज्यादा मुतासिर कर गया और आने वाली अक़सात से आपकी क्या तवक्कुआत हैं। आपकी हर कीमती राय हम जरूर पढ़ते हैं और कोशिश करते हैं कि आपकी पसंद के मुताबिक मजीद बेहतर और मेयारी वीडियोस आप तक पहुंचाएं। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि हम सुल्तान सलाहुद्दीन के अलावा भी दीगर मशहूर तारीखी ड्रामा सीरीज, इस्लामी तारीख पर मबनी ड्रामाज या दुनिया भर के मकबूल हिस्टोरिकल शोज की मुकम्मल एपिसोड्स, अपडेट्स, एक्सप्लेनेशंस और दिलचस्प मालूमात आपके लिए लेकर आएं, तो इस बारे में भी कमेंट करके जरूर आगाह करें। हमें यह भी बताएं कि आप अगली वीडियो किस ड्रामा सीरीज पर देखना चाहते हैं। आपकी तजावीज़ हमारे लिए इंतहाई कीमती हैं और इन्हीं की बुनियाद पर हम अपनी आने वाली वीडियोस का इंतखाब करते हैं। आखिर में एक बार फिर आप सबका तहे दिल से शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त निकालकर हमारी वीडियो देखी। अल्लाह ताला आप सबको हमेशा खुश, सलामत और कामयाब रखे। इसी मोहब्बत, एतमाद और सपोर्ट के साथ हमारा साथ देते रहिए। वीडियो को अपने दोस्तों और अहले खाना के साथ जरूर शेयर कीजिए, ताकि वो भी उन दिलचस्प तारीखी ड्रामों से लुत्फ अंदोज हो सकें। अगली जबरदस्त वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।